का जलसा इंतखाबी है और इन इंतखाबात में कई सियासी पार्टियां आपके दरमियान में आती हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करती है, उम्मीद दिलाती है, आस बताती है और फिर 5 बरस तक कोई आपके दरमियान में नजर नहीं आता। और इतनी सारी सियासी जमातों में आज हमको ढूंढने पर भी कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जिसको कि हम ये कह सकें कि ये हमारी जमात है, हमारी आवाज है, हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हमारे लिए आवाज उठाती है, हमारे हक के लिए अपने जानों की बाजी लगाती है, या हमारे इंसाफ के लिए लड़ती है, या हमारे ऊपर होने वाले मजालिम पर आवाज उठाती है। आज इस मुल्क में हजारों जमातें हैं, लेकिन कोई नहीं है जो हमारे लिए आवाज उठाता है, कोई नहीं जो हमारे नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करता हो, कोई नहीं जो हमारे हक तलफी पर हमारे हक के लिए आवाज देता है, बल्कि हर कोई हमको एक वोट बैंक की तरह हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेहसाल करते हैं और हमें भुला देते हैं। लेकिन आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा कि इस मुल्क में यादों है तो यादों की जमात है, बहुजन है तो बहुजन समाज की जमात है, अगर मराठा मानूस है तो उनकी जमात है, कन्नड़ी का बोलने वाले हैं तो उनकी जमात है, कोई लिंगायत है तो उनकी जमात है, कोई पटेल है तो उनकी जमात है, कोई पाटिल है तो उनकी जमात है, कोई रेड्डी है तो उनकी जमात है, कोई राव है तो उनकी भी जमात है। अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है, मुसलमानों की बात करती है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, जब हर कोई अपनी बात कर सकता है तो मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं भी अपनी बात करूंगा और अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करूंगा। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए काम करती है, अल्लाह की रजा के लिए काम करती है, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करती है और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करती है। हम इख्तिदार के लिए नहीं। और आज अगर हम महाराष्ट्र आए हैं तो महाराष्ट्र में मुसलमानों पर होने वाली नाइंसाफियों पर आवाज उठाने आए हैं, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए आए हैं, मुसलमानों की आवाज को जो आज हुकूमत वक्त और फिर मजालिम पुलिस के जरिए दबा दिया गया है, उन दबी हुई आवाजों को उठाने आए हैं, उन सोते हुए मुसलमानों को बेदार करने आए हैं और दुश्मनों को बताने आए हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हमारा ईमान जिंदा है, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, जीतने वाले जीतेंगे, हारने वाले हारेंगे। मेरी जमात भी आज इंतखाबात में है, हर पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है। हमारा भी मकसद जीतना है, लेकिन हमारा पहला मकसद इंतखाब जीतना नहीं है, हमारा अव्वलीन मकसद, पहला मकसद अगर है तो वो ये है कि हम आपके दिल को जीते, आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी जगह बनाओ। क्योंकि जो फाते दिल होता है
वही हकीकी फातेह होता है। और हम दिलों को फतेह करने आए हैं, और न सिर्फ दिलों को फतेह करेंगे बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब पैदा करे, एक नया इत्तेहाद पैदा करे और उनके वजूद का एहसास दिलाएं। हुकूमत वक्त को हम इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, बसते हैं। इन मुसलमानों का भी उतना ही हक है इस मुल्क में जितना दूसरों का हक है। ये मुल्क में मुसलमान को दूसरे दर्जे की शहरी के नजर से देखा जाता है। हम दूसरे दर्जे की शहरियत नहीं रखते, हम भी पहले दर्जे के शहरी हैं। जितना हक एक हिंदू का, एक सिख का, एक ईसाई का, एक पारसी का इस मुल्क पर है, उतना ही हक मुसलमान का भी इस मुल्क पर है। और हम अपने हक को भीख की तरह नहीं मांगेंगे, हम अपने हक को हक की तरह मांगेंगे और हक की तरह हासिल करेंगे। आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि हमारी आबादी इस मुल्क में 25 करोड़ के बराबर है, लेकिन सवाल ये है क्या हमारी जितनी तादाद है क्या उतनी हमारी आवाज है? क्या जितनी हमारी तादाद है क्या हमारा उतना इत्तेहाद है? जितनी हमारी तादाद है क्या हमारी उतनी ताकत है? जितनी हमारी तादाद है क्या उतनी हमारी नुमाइंदगी है? जितनी हमारी तादाद है क्या उतना हमने अपने वजूद का एहसास दिलाया है? नहीं मेरे भाई, हमारी तादाद के बराबर न हमारी ताकत है, न हमारा इत्तेहाद है, न हमारी कुव्वत है, न ही हमने अपने वजूद का एहसास दिलाया। आज इतनी बड़ी तादाद है कि मक्का से लेके मराकश तक 25 करोड़ मुसलमान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है। लेकिन आज इस मुल्क में इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज तक सिर्फ कमेटियां बनी, कमीशना बने और इस बात की निशानदेही करते रहे कि मुसलमान सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे कमजोर है। चाहे वो इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन हो या फिर सोनिया गांधी के दौर में सच्चर कमेटी या रंगनाथ मिश्रा कमेटी या कमीशन हो, हर कमीशन, हर रिपोर्ट ने यही बताया, यही दिखलाया, यही लिखा कि सबसे कमजोर, सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ कोई है तो इस मुल्क में SC ST से भी पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन उस पिछड़े हुए मुसलमान के साथ आजादी के इतने लंबे सफर में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। न हमको रोजी मिली, न रोटी मिली, न हमको घर मिला, न हमको पानी मिला, न हमको बुनियादी सहूलतें मिली, न हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स मिले, न कॉलेजेस मिले, न हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने मिले। अगर हमको कुछ मिला इस आजादी के इतने लंबे सफर में तो कभी हमको जलता हुआ अहमदाबाद मिला, तो कभी जलता हुआ अलीगढ़ मिला, कभी जलता हुआ अजमेर मिला, तो कभी जलता हुआ बिहार मिला, कभी उजड़ती हुई भिवंडी की बस्तियां मिली, तो कभी लुटती हुई इस्मत आबरू मुंबई की मिली, कभी गुजरात जलता हुआ मिला। अरे हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में 50,000 फिसादात हमको मिले, हमारी जलती हुई बस्तियां मिली, लुटती हुई इस्मत मिली, आबरू मिली, बच्चे कटते हुए मिले, हमारी इज्जतें इस्मतों को लूटा गया और इस मुल्क में हमको कुछ नहीं मिला। आज इस मुल्क में पानी की कीमत है, लेकिन माफ करना मेरे मुसलमानों, इस मुल्क में मुसलमान के खून की कीमत नहीं है। और आज कभी हमारा खून मैदान
करबला में गिरता था तो दुनिया को हमारे खून की अहमियत का अंदाजा था। कभी हमारा खून मैदान बदर में गिरता तो दुनिया को हमारे खून की कीमत का अंदाजा था। लेकिन आज हमारा खून बेआवाज बह रहा है और कोई नहीं है इस बहते हुए खून पर हिसाब तलब करे। उन खून बहाने वाले उन जालिमों को कैफर करदार तक पहुंचाए, कोई उनको जेल पहुंचाने वाला भी नहीं है। आज गौर करो आप कि आज न सिर्फ फसादात में हम लुटते हैं, कटते हैं, तबाह बर्बाद होते हैं, बल्कि हमारी आबादियां, हमारे कारोबार सब कुछ लुट जाते हैं और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिलता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो किस लिए खड़ा हूं? इंसाफ की तलब को लेकर खड़ा हूं, हक की आवाज को बुलंद करने खड़ा हूं। और मैं जो कहता हूं वो गलत है तो आप मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन आप बताओ क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ? अरे इंसाफ नहीं हुआ और इंसाफ नहीं होने का नतीजा है कि आज हम इंसाफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इनको बुरा दिखता है। आप बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत क्या इस मुल्क का सबसे सिया दिन नहीं था? वो 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद को सिर्फ मुसलमान के मस्जिद के नजर से न देखो, बाबरी मस्जिद को मुसलमान के इबादत गाह की नजर से न देखो, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के अल्लाह के घर की नजर से न देखो। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की निशानी भी थी, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मजबूत दस्तूर की निशानी भी थी, हिंदुस्तान के जमहूरियत की भी निशानी थी। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया बल्कि उन्होंने हमारे जमहूरियत का मजाक उड़ाया, कानून को अपने हाथ में लिया और दस्तूर के धज्जियां भी उड़ाई। क्या यह बात गलत है? एक मुकदमा चल रहा है, एक घर है, घर का मालिक है और मैं कहता हूं कि नहीं ये घर मेरा है, तो मैं लड़ूंगा, मुकदमा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वो भी कहेगा उसका घर है, मैं भी कहूंगा मेरा घर है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता कौन मालिक है ये साबित नहीं होगा, कोर्ट का फैसला नहीं होता। लेकिन ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले पुलिस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। तो बाबरी मस्जिद की शहादत क्या कानून को अपने हाथ में लेने का जुर्म नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत दस्तूर के धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार नहीं है? लेकिन आज आप बताइए कि जिन लोगों ने इस मुल्क के जमहूरियत का मजाक उड़ाया, दस्तूर के धज्जियां उड़ाई, कानून को अपने हाथ में लिया, वो लोग आज इस मुल्क के हुक्मरान बन के बैठे हैं। आज राजस्थान का गवर्नर कौन है? उस वक्त के उत्तर प्रदेश के बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह आज राजस्थान का गवर्नर बन के बैठा। अरे अगर मुसलमान कानून तोड़े तो उसको जेल, मुसलमान जमहूरियत पर उंगली उठाए तो उसको सजा, दस्तूर के ऊपर कुछ कहे तो उसको जेल। और कल्याण सिंह और बीजेपी दस्तूर, कानून और जमहूरियत के धज्जियां वो मजाक उड़ाते हैं तो उनको गवर्नर का ओहदा दिया जाता है। क्या मेरा सवाल गलत है? अरे आज ये सवाल करने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है, हम करते हैं इसलिए इनको हम बुरे दिखते हैं। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग नरेंद्र मोदी को इस मुल्क की तरक्की के लिए एक उम्मीद से देखते हैं, तब्दीली के नजर में देखते हैं, खुशहाली की नजर में देखते हैं, या फिर
इस मुल्क की इकॉनमी को सुधारने वाला जादूगर समझते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के पास क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, कौन सी माहिर है? क्या नरेंद्र मोदी तारीख का हिस्टोरियन है? क्या नरेंद्र मोदी ज्योग्राफिया में माहिर है? क्या नरेंद्र मोदी इकोनॉमी में माहिर है, माईशात में माहिर है? क्या नरेंद्र मोदी में काबिलियत है? अरे महात्मा गांधी का नाम बराबर नहीं ले सका, वो आज इस मुल्क का वजीर आजम है। कौन सा माहिर है? ये किसी में भी महारत नहीं रखता, ना हिसाब का माहिर है, ना कानून का माहिर है, ना तारीख का माहिर है, ना लिटरेचर का माहिर है, ना इकोनॉमी का माहिर है। अगर माहिर है तो जलाने में, माहिर है तो काटने में, माहिर है तो खून को बहाने में, माहिर है तो मुसलमानों के बस्तियों को जलाने में। क्या इसी महारत के लिए इसको वोट दिया गया? क्या इसी महारत के लिए इसको वजीर आजम बनाया गया? ये बात हम जब पूछते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे आज स्वच्छ भारत एक नई चीज निकाले, आप लोग भी देखे होंगे। स्वच्छ भारत क्या स्वच्छ मतलब? साफ कर रहे हैं। क्या साफ कर रहे हैं? गंदगी साफ कर रहे हैं। लेकिन गंदगी साफ करने वाला, इस मुल्क में सबसे बड़ी गंदगी का नाम अगर कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर इस मुल्क की गंदगी साफ करना है तो देखने वालों देखो, नरेंद्र मोदी के जिस्म पर बेगुनाह मासूम मुसलमान के खून के धब्बे तुमको नजर आएंगे। गुजरात के बेकसूर मुसलमानों के खून में डूबा हुआ नजर आएगा या नरेंद्र मोदी। पहले स्वच्छ भारत करना है तो पहले इसके जिस्म पे लगे मासूम बेगुनाहों के खून के धब्बों को पहले उसको साफ करो, उस पर इंसाफ दो, उसके बाद में बात करो इस मुल्क को साफ करने की। अरे आज आपसे बताऊं कि आज मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका। एक वो लोग जो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो इस मुल्क को सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन फिर सेकुलर ताकतों को, मुसलमानों को भूल जाते हैं। आज ये लोग एक तरफ हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने इस मुल्क को क्या दिया? क्या इतने 100-150 दिन के इख्तिदार में क्या इस मुल्क में कोई खुशहाली आई? क्या नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुधरी? क्या रुपये की कीमत बढ़ी? क्या बेघरों को घर मिला? क्या पानी नहीं वहां पानी आया? क्या यहाँ बिजली नहीं थी बिजली आई? अरे कुछ नहीं आई, ना महंगाई कम हुई। तो फिर क्या हुआ? सिर्फ आप देखते हैं कि इन 100-150 दिनों में अगर कुछ बोले तो हमारे हैदराबाद में बोला ने बोला, ऐसा बोला कि अम्मा मरो बाबा मरो बोला। हमारे हैदराबाद में कहते हैं। तो ये क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। इख्तिदार पर आते ही इनके बाप जो नागपुर में बैठते हैं, आरएसएस ग्रुप, वो कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून। फिर कहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में जो भी है वो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है कहा। फिर उसके बाद कहा कि मुसलमान अपने दीनी दरगाहों से जिहादियों को निकालते हैं। तो फिर कहा कि मुसलमान के दीनी दरगाहों में हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता। फिर कहा तो लव जिहाद की बात कही। फिर बोले तो गुजरात में निसाब को तब्दील कर दिया, तालीम को बदल दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं?
तो वो जो तारीख थी उस सबको निकाल दिया। फिर उसके बाद में ये मोहन भागवत आरएसएस के दशहरा के दिन उनकी तकरीब का रास नशर दूरदर्शन से होता है। तो मोहन भागवत कहता है कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है। अरे आप बताइए, क्या हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है? हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान मुस्लिमिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान सिखिज्म नहीं। हिंदुस्तान की पहचान ईसाईज्म नहीं। हिंदुस्तान की पहचान पारसीइज्म नहीं। हिंदुस्तान की पहचान है तो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। लेकिन ये लोग सेक्युलरिज्म की बात नहीं, हिंदुइज्म की बात कर। मैं पूछना चाहता हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं जाता है तो पुलिस फौरन नोटिस दे देती है। अकबर साहब ऐसा नहीं बोलना, अकबर साहब वैसा नहीं बोलना। अच्छा याद ही आ गई। ये बहुत बड़ी पुरानी आशिकी है अकबर ओवैसी में। जहां भी जाते हैं नोटिस देते हैं। अरे पुलिस वालों, तुमने मुझे नोटिस दिया, मोहन भागवत को भी नोटिस दिया जब उसने कहा कि राम का खून है हमारी रगों में। अरे मैं कहता हूं हमारी रगों में राम का खून नहीं है, हमारे रगों में आदम अलैहिस्सलाम का ईमान का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इनको क्या नोटिस दिए? परवीन तोगाड़िया कहता है कि मुसलमानों गुजरात को भूल गए तो मुजफ्फरनगर को नहीं भूलना। क्या उसको नोटिस दिए? क्या उसको पकड़े? क्या उस पे मुकदमा डाले? नहीं। एक कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान को चले जाए। क्यों जाए? किस लिए जाए? अरे जिनको जाना था वो चले गए, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप का था, है और रहेगा। पाकिस्तान चले जाओ। अरे जाओ जाओ बोलने वालों, तुमने क्या दिया इस मुल्क को? अरे मैंने तो बहुत कुछ दिया, हम मुसलमानों ने तो बहुत कुछ दिया है इस मुल्क को। अरे इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी देने वाले भी मुसलमान ही हैं। वो ताज की खूबसूरती देने वाला भी मुसलमान है। हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर आपके मेरे हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को शान से लहराता है, वो लाल किला भी हम मुसलमानों ने बनाया है। इसलिए कहता हूं ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज ये लोग सिर्फ हम पे इश्तिहार अंगेजी, लव जिहाद, लव जिहाद। अरे लव अलग है, जिहाद मुक़द्दस चीज है। लव से जिहाद का क्या ताल्लुक? जिहाद लव जिहाद की बात करने वालों, अडवाणी, ये मोदी, ये मोहन भागवत, ये योगी आदित्यनाथ, अच्छा हुआ तुम लोग इस अकबर के दौर में हो। अकबर आजम के दौर में रहते, 14 मई को मलिका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते। सेक्युलर हम है ना, कितने सेक्युलर है देखो। जब मान सिंह ने जोधाबाई को पेश किया
जो राजपूतों की आन बान इज्जत थी, तो हमने राजपूतों की आन बान और शान को अपनी बहू बनाया और मलिकाए हिंदुस्तान भी बनाया। क्या ये तारीख गलत है? सही है ना? अरे जिस हैदराबाद से मैं आया हूं, वो हैदराबाद में भी कुली कुतुब शाह भाग्यमती से मोहब्बत करते थे। जब भाग्यमती ने मोहब्बत का इजहार किया तो कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती को हैदर महल बना के हैदराबाद को बसाया। क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है? कितना सेक्युलरिज्म हमने बसावा है देखो। और फिर हम पे इल्जाम, हम पे तनकीदें, अकबर साहब ऐसा बोलते, अकबर साहब वैसा बोलते। अरे बाबा, जो जैसा समझता है उस जबान में बोलना जरूरी है। अब क्या करूं? ये लोग दूसरी जबान नहीं समझते, तो जरूरी है मेरी जबान में समझाना। ये लोग समझ रहे थे कि मुसलमान गूंगा है, बहरा है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये काटे तो कट जाएगा, ये लूटे तो लुट जाएगा, ये जलाए तो जल जाएगा। नहीं, अब वो दिन गए जब तुम सुनाते थे, हम सुनते थे। अब दिन पलट गए हैं, हम सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। मुसलमान गूंगा नहीं है, हम बहरे नहीं है, हमारे हलक में भी जबान है। दुनिया ने देखा, सिर्फ थोड़ा बोला तो हिंदुस्तान हिल गया। अभी तो इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा छोड़ते भी नहीं। हम हाथों में चूड़ियां नहीं पहने, हम अपने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार हैं। जंगलों में चले जाएंगे, सांप और बिच्छुओं को गले का हार बना देंगे। इन हथेलियों पे सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे। जंगलों में जाकर जंगलों की झाड़ों की जड़ों को खा लेंगे। लेकिन खुदा की कसम, इन देश और मुल्क के दुश्मन संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस और सेना के सामने हम कभी झुकेंगे नहीं। हम इनका मुकाबला करेंगे। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपके जोश, आपके जज्बे, आपकी मोहब्बत को 1,00,000 सलाम करता हूं। आपकी ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये जुनून, ये हिम्मत मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि इतनी मोहब्बत तो हमको हमारे शहर हैदराबाद में भी नहीं मिली जितनी मुसलमानों, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारे खुलूस को सलाम, तुम्हारे जुनून को सलाम, तुम्हारे जोश को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। मगर मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, मंजिल सिर्फ जोश से हासिल नहीं होती। मंजिल तक पहुंचना है, कामयाबी से पहुंचना है, मंजिल को हासिल करना है, तो याद रखो, जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। जोश ऐसा ना हो जो एक सोडा बोतल की तरह है कि हिलाया, खोला तो ऐसे खुश उठा और फिर खुश बैठ गया। नहीं, ऐसा जोश नहीं होना। होश की मंजिल को अपने हाथ से जाने लगा। अरे आज हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या करने आए हैं? क्या अलग करेंगे? ये एक सवाल। सिर्फ तकरीरों से मसाइल हल नहीं होंगे, सिर्फ नारों से हमारी तकलीफ दूर नहीं होगी, सिर्फ जज्बाती बातों से हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हमारे मसाइल अगर हल होंगे तो इस
कुरैश नगर के इस मैदान में नहीं होंगे। अगर हमारी तबाही और बर्बादी का कानून बनेगा तो आजाद मैदान में नहीं बनेंगे। हमारी तबाही और बर्बादी के कानून बनेंगे तो ऐवान पार्लियामेंट व ऐवान असेंबली व ऐवान कॉरपोरेशन में बनेंगे। अगर हम यहाँ पर खड़े रहकर तकरीर करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगेंगे और नारे लगेंगे और मैं जबरदस्त तकरीर करूंगा, आप और नारे लगाएंगे और जज्बाती तकरीर करूंगा, आप नारे मारते हुए जोश में आके यहाँ से आगे निकलेंगे और आगे निकलने के बाद क्या होगा? पुलिस की बेचैन गोलियां हमारे सीनों में दाग दी जाएगी, हमारा जोश ठंडा हो जाएगा, हमारे जज्बात खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे जोश के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे मसले मसाइल रोड पर नहीं, हमारे मसले मसाइल कोई मर्द मुजाहिद, कोई हिम्मत वाला, कोई निडर, कोई बेबाक ऐवान असेंबली वो पार्लियामेंट में लड़े। हमको बाजारों में लड़ने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में हमारा मुसलमान भाई रोड पे आके नहीं लड़ता, इसलिए क्योंकि हम असेंबली व पार्लियामेंट में उनके लिए लड़ते हैं। यह है समझदारी का काम। अपने नुमाइंदों से बोलो कि हमने तुमको चुना है, तुम लड़ो हमारे लिए। मजलिस वो है जो अपने भाइयों के लिए लड़ती है, मरती है और अपने गर्दनों को कटाने से भी कभी भागती नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम अपने जानों के नजराने पेश करें। आज जमहूरियत में अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो? हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं, इंतशार नहीं। इस वजह से नहीं। आज महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमान, एक भी मुसलमान एमपी नहीं। आज मैं तेलंगाना से आया हूं, वहां पे 48 लाख मुसलमान हैं, लेकिन हमारा एक एमपी भी है जो हैदराबाद से ऐवान पार्लियामेंट में शेर की तरह खड़े हो जाता है और हुर्राता है। आप बताओ, आज महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमान, लेकिन बजट कितना है? 500 करोड़ का। तेलंगाना में 50 लाख से कम है तो करीब 3000 करोड़ का बजट है। 1 करोड़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है और 1 करोड़ 280, कितना? 1280 करोड़ मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप्स का फंड है और 500 करोड़ गरीब बच्चियों की शादियों का फंड है। क्या यहां पर है? बताइए क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे मुसलमान एमएलए नहीं है असेंबली में? इस वास्ते नहीं है क्योंकि इन मुसलमान एमएलए में हिम्मत नहीं है, दियानतदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इखलास नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं है। उनको मोहब्बत है तो अपने बच्चों से, अपने घरदार से और अपने पेट से मोहब्बत है और अपने जेब को भर। इस वजह आज महाराष्ट्र में ग्रेजुएशन का परसेंटेज कितना? ग्रेजुएशन का परसेंटेज 2.2% मुसलमानों का, लड़कियां 1.2, और आंध्रा में जहां से मैं आया 10% लड़के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 11% लड़कियां मुसलमान ग्रेजुएट। आप बताइए आज IAS IPS कितने महाराष्ट्र में मुसलमान? 0। बैंक अकाउंट्स कितने हैं महाराष्ट्र में? 6.8%। बैंक लोन कितनों को मिला? 0.02%। आप बताइए
जेलों में कितने बच्चे हैं? महाराष्ट्र में करीब 10,000 से ज्यादा मुसलमान बच्चे, मुसलमान लड़के महाराष्ट्र की जेलों में हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या कोई नहीं है पूछने वाला इनसे? क्या कोई नहीं है उन बच्चों को छुड़ाने वाला? कितने बच्चे पुलिस कस्टडी में मर गए महाराष्ट्र में, आपको मालूम? नहीं मालूम? 333 मुसलमान लड़के पुलिस कस्टडी में मर गए या पुलिस वालों ने उनको मार दिया। मैं डरता नहीं हूं, सीधा कह रहा हूं, मार दिया। एक लड़के के बारे में इन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, ट्रेन में से कूद के भाग गया। ऐसा कैसे भाग जाता? जीप में से भाग गया। बोले मालेगांव धमाके में मुसलमान बच्चे जेलों में, मुकदमा वापिस नहीं, जमानत आज तक नहीं हुई। मालेगांव धमाके में स्वामी असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर और दूसरे आरएसएस के लोग हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों को नहीं छोड़ा गया। हमारे पास भी धमाका हुआ मक्का मस्जिद का, मुसलमान बच्चों को पकड़े। इन लोगों के, इन नाम के इंकशाफात के बाद हम असेंबली में खड़े रहकर लड़े और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर आंध्रा के मुसलमानों से माफी मांगी, बच्चों से माफी मांगी, उनके अफराद खानदान से माफी मांगी। क्या ऐसा कुछ हुआ यहां? नहीं हुआ। अरे मैंने असेंबली में कहा कि सिर्फ माफी से नहीं होगा, कंडक्ट सर्टिफिकेट दो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। इन बच्चों की जिंदगियां खराब हुई हैं, इन बच्चों को 10-10 लाख रुपया दो ताकि ये बैठकर कारोबार कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला, कंडक्ट सर्टिफिकेट मिला, 10-10 लाख रुपया एक एक बच्चे को मिला और उन बच्चों जो बेकसूर थे उनको गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी का भी ऑर्डर हुआ। अरे ये काम हमने किया, क्या यहां हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के जितने सेक्युलर कुव्वत है, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके मसाइल को हल नहीं करते, उनके दुख दर्द पर, उनके जख्मों पर मरहम नहीं रखते, सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे अगर ये लोग काम किए होते तो हम क्यों आए होते? हमको सुनने आप क्यों आए होते? आपको सुनाने हम क्यों आए होते? अरे आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं और आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो इस बात को, समझो इस बात को। इस मुल्क में सबसे बड़ी अगर हमारी कोई ताकत है तो याद रखो वो हमारा वोट है, जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम वोट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। कई मुसलमान पोलिंग का दिन है तो आराम से सोते हैं, जबरदस्त खाना बनाते हैं, छुट्टी का दिन है कह के आराम करते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, 2-3 बजे निकल के जाते हैं, लंबी लाइन दिखी तो चले यार इतनी लंबी लाइन है, वापस जाएंगे। खत्म हो गया, खत्म। क्या हुआ? खून तो सस्ता हो चुका था, अब वोट भी हमारा बेआवाज होकर रह गया। ये लोग चाहते क्या है? वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का लीडर, अपना आर्टिकल लिखा और क्या कहा कि मुसलमानों को वोट देने के हक को छीन लिया जाना चाहिए। बोलता है कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम वोट न डालें, वो चाहते हैं कि हम अपना वोट इस्तेमाल ना करें, और आप उनको उनके मकसद में कामयाब कर दें। अरे मेरे भाई, वोट बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप वोट इस्तेमाल करेंगे तो हम इस वोट के जरिए
अपने हक को तलब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद को दोबारा बना सकते हैं। इस वोट के जरिए हम हमारे ऊपर होने वाली सारी नाइंसाफियों का जवाब तलब कर सकते हैं। अबे सीधा देख, हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं। अरे वोट बहुत कीमती चीज है, इसका इस्तेमाल करो। अरे आज ये आलम है कि हम यहाँ आए हैं तो लोग आ गए, क्यों आए? अरे अकबर ओवैसी बहुत अच्छा बोलता, चलो सुनने जाएंगे, वो जबरदस्त बोलता, सुनने जाएंगे। अरे आप मेरे जबरदस्त बोलने पे ना जाएं, मैं इसलिए आज जबरदस्त बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझदारी की बात कर रहा हूं। कौम को बेदार करना है तो जज्बात की जरूरत होती है, और जब कौम बेदार हो जाती है तो जज्बात की नहीं, होश की जरूरत होती है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी होश का पैगाम लिए आपके सामने आया। समझिए मेरी बात। हो गया अभी, चलो आगे। अल्लाह के वास्ते समझो, आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। अगर आज हम लापरवाही के साथ रहेंगे, सोते रहेंगे, तो याद रखो आने वाली नस्ल तुमको कभी माफ नहीं करेगी कि तुम उस नस्ल से ताल्लुक रखते हो जो अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों में इतने मसरूफ थे कि तुमने मिल्लत की फिक्र नहीं की। और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, शरीयत का खात्मा हो जाएगा, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन जाएगी, हमारे बस्तियां जलेंगी, इज्जतें लुटेंगी, इस्मतें लुटेंगी। तो अल्लाह के सामने जब आप हाजिर होंगे तो अल्लाह को आपको इस लापरवाही पर जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अरे हम मरने से नहीं डरते, लेकिन उस दिन से डरते हैं जब हम मरेंगे तो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये डर हमारे सीने में, क्या आपके सीने में नहीं? गुजरात, मुजफ्फरनगर, मुंबई या हिंदुस्तान के कहीं पर भी मुसीबत में रहने वाले मुसलमान भाई या बहन के दुख तकलीफ का क्या आपको अपने सीने में उसका एहसास नहीं है? कि गुजरात के जलने का दर्द नहीं है? क्या एहसान जाफरी के मौत का दर्द नहीं है? क्या इशरत जहां के एनकाउंटर का गम नहीं है? क्या नरोडिया फाटिया में जलने वाले मरने वाले मुसलमानों का दुख नहीं है? तो मेरे भाई उठाओ, अगर दर्द नहीं है तो रसूलुल्लाह हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार ने कहा कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम उम्मती हो, बाबरी मस्जिद का गम है तो नमाजी बनो, बाजमात नमाज अदा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, हर मस्जिद को आबाद करो और हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद को दुनिया को बता दो। दुनिया को बता दो, तुम एक गिराएंगे तो हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये ईमानी जज्बा है, ये फिक्र होनी है। लेकिन अगर ये नहीं रही तो फिर क्या फर्क है हम में और दूसरों में? अरे मेरे भाई समझो मेरी बात को, खुदारा गौर करो। आज तबाही और बर्बादी हमारा मुस्तकबिल बन गई है। आज गुजरात में जो हुआ आपके सामने है, मुजफ्फरनगर में जो हुआ आपके सामने है, आपके शहर मुंबई में भी बयानों में जो हुआ वो भी आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। आप अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। कब उठेंगे? कौन सी तबाही और बर्बादी के दस्तक देने के इंतजार में हो तो मैं मेरे प्यारे मुसलमान, कब उठोगे? आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुसलमान खानों में बढ़ चुका है। मुसलमान खानों में बढ़ गया। एक देवबंदी है, दूसरा बरेलवी है, तीसरा तबलीगी है, चौथा अहले हदीसी है, 5वां
अहले सुन्नतुल जमात है, छठवां शिया है, सातवां फिर और कोई है। बहरहाल हम खानों में बढ़ गए हैं। ऐ नादानों, ऐ नासमझ मुसलमानों, जब दुश्मन हम पे वार करता है, हमको जलाने को बढ़ता है, काटने को बढ़ता है, तो ये नहीं देखता कि ये देवबंदी है या बरेलवी है, ये नहीं देखता ये अहले हदीसी है, तबलीगी है या अहले सुन्नतुल जमात है, ये शिया है या सुन्नी है, मैमन है या बोहरा है। यही देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है, सोचकर हमको जलाता है, काटता है, मारता है। लेकिन हम हैं कि खानों में बटे हैं। खुदारा खुदारा ये अकबर ओवैसी आज महाराष्ट्र आया है तो इख्तिदार के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए आया है। ये मिल्लत का रहनुमा नहीं, मैं मिल्लत का कायद नहीं, मैं मिल्लत इस्लामिया का भिखारी हूं। और ये भिखारी मुसलमानों के सामने झोली फैलाए, कुरला के मुसलमानों से इत्तेहाद की भीख वो खैरात मांगता है। डाल दो मेरे दामन में, ऐ कुरला के मुसलमानों, तुम अपनी इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। इस भिखारी को मायूस हैदराबाद न भेजो, इस दामन में तुम अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दो, अपना इत्तेहाद की खैरात डाल दो। तुम डालोगे तो मेरा वादा है अकबरुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने नरेंद्र मोदी के सर को झुकने पर मजबूर कर दिया। खुदा के लिए मेरे प्यारे मुसलमानों, खुदा के लिए एक हो जाओ। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे गुर्दों में दर्द है, मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे अंतड़ियों को गोली लगी, मेरे फसलियों को गोली लगी, मेरे पेशाब के थैली को गोली लगी, मेरे अंदर पित्ते को गोली लगी, अंतड़ियां काट दिए, 70 मरतबा चाकू से मारे, ये पेट फूल गया है, पानी पिया तो दर्द होता है, खाना खाऊं तो तड़पता हूं, खून नहीं बन रहा, आयरन है। 1 महीने से महाराष्ट्र के रोडों की गाड़ी में धक्के खाते खाते गड़ों में फिर रहा हूं। इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, अल्लाह याद आता है, रसूल अल्लाह याद आते हैं, मेरी माँ याद आती है। लेकिन मुझे उस बात के बाद में इस बात का एहसास होता है कि मेरे दर्द से ज्यादा ऐ रसूल अल्लाह आपके उम्मतियों का दर्द है। तो आपके दर्द को देखकर अपने दर्द को भूल जाते हैं। अपने दर्द को कुछ नहीं समझता आपके दर्द के सामने। अरे इतनी दूर से आया हूं तो इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, आपसे दौलत कमाने, आपकी जायदाद लेने, घर लेने, जमीन लेने नहीं आया हूं मेरे भाई। सिर्फ मैं आया हूं तो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने के लिए, आपके वजूद का एहसास दिलाने के लिए, हमारे दुश्मनों को बताने के लिए। देखो इस मजमे को कि हम अभी जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है। अगर हमको छोड़ेंगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ यही है, यही बताने आया हूं आपके दरमियान। मेरा कोई मकसद नहीं है मेरे भाई। खुदा के लिए समझो इस बात को। आज 1 महीना हो गया, ईद को भी अपने घर नहीं गया, अपने बीवी का चेहरा नहीं देखा, बच्चों का चेहरा नहीं देखा, ईद की खुशियां उनके साथ नहीं मनाया। सब खुशियां कुर्बान आपकी मोहब्बत के नाम, सब खुशियां कुर्बान आपके इत्तेहाद के साथ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने सफों में इत्तेहाद का पैदा करो। ये ना देखो यहां कौन उम्मीदवार है, ये समझो कि आप अपना वोट अकबरुद्दीन ओवैसी को दे रहे हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी आपको, अकबरुद्दीन ओवैसी आपको मायूस नहीं करेगा,
आपके उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। अरे मैं कोई ये ना समझे कि इलेक्शन में आए थे चले जाएंगे, नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी आज आया है, मेरी आखिरी सांस तक आते रहूंगा, जाते रहूंगा, और मरना भी पड़े तो इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का जनाजा महाराष्ट्र मुंबई से हैदराबाद को जाएगा। उस वक्त तक आता रहूंगा। मजलिस अपना दफ्तर डालेगी यहां पर, हर 2 महीने 1 महीने में 1 मरतबा आऊंगा, आपके मुसीबत में आपके साथ रहूंगा। अगर वक्त पड़े तो अगर हमको बाजारों रोडों पर आना पड़ेगा तो अल्लाह और रसूल अल्लाह की कसम सबसे आगे अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। अगर पुलिस की गोली चलेगी तो सबसे पहले ये सीना होगा, हम मरेंगे, उसके बाद आपके सीनों तक गोलियों को आने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो आपको इजाजत है कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी के लाश पर भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन मिल्लत में इंतशार को पैदा नहीं होने देगा। अकबरुद्दीन ओवैसी आपके लाशों पे ठहर कर क़यादत करने वाले कायद का नाम नहीं है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद का सौदा कभी किसी से नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हम ईमानदार हैं, दियानतदार हैं, और एक ईमानदार बाप का बेटा हूं। जिस बाप ने मक्का मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने सर पर कुरान रखकर कसम खाई थी कि ऐ अल्लाह, तुझे तेरी जब्बारियत व क़हारियत का वास्ता, अगर मैंने 1 पैसा हराम कमाया अपनी जिंदगी में तो ऐ अल्लाह, तू मेरी आल औलाद को तबाह ताराज कर दे, नीस तो नाबूद कर दे। उस दियानतदार बाप का बेटा हूं। अगर जरूरत महसूस होती होगी, वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने सर पर कुरान रख के कसम खा सकता है कि जिंदगी में 1 पैसा हराम किसी का नहीं। दियानतदारों, ईमानदारों, मौत को बड़ी करीब से मैंने देखा है। अब मुझे ना दौलत से मोहब्बत है, ना दुनिया से, बस फिक्र है तो अपने आखिरत को संवारने की। क्या बात है। अरे मौत को देखा हूं करीब से। मेरे भाई, खुदारा गौर करो, समझो, वक्त नाजुक है, वक्त कम है, 10 बजने आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि 15 तारीख को मजलिस का निशान क्या है? पतंग है। 7 नंबर पे मजलिस का नहीं, ये अकबर ओवैसी का निशान है। ये अकबर ओवैसी का नहीं, ईमान वालों का निशान है। ये निशान मेरा नहीं, ये निशान आपका है, हमारा है। इस निशान पे बटन दबाओ, अपने घर की एक एक फर्द को ले जाओ, और फिर वो दिन दूर नहीं, कुरला से मजलिस कामयाब होगी। गेरुआ झंडा, ये झंडा, वो झंडा, सब लपट के डाल देंगे, लहराएंगे ना, लहराएंगे ना, वोट डालेंगे ना। ये ईमान का तकाज़ा है। मेरा आप पर हक है, आपका मुझ पर हक है, और हक क्या है? वो रहती दुनिया पर हक रहेगा, कोई उस हक को नहीं छीन सकता। मेरे भाई, आपका एक एक वोट कामयाबी की जमानत बनेगा। जितना कह सकता था कह दिया। अब एक आखिरी मेरा हदिया, पैसा दौलत में कुछ नहीं लेता हूं, ये पसीना बह रहा है ना, इसकी